तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंक अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राई अगेन। ये है चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्राई अगेन। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग सॉल्व किए हैं किसी और वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक एक लाइन को इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो सीखेंगे और इसकी स्टोरी को आराम से सुनेंगे। ठीक है, तो ये जो भी एक्सरसाइजेज यहाँ पर हैं ये सभी के सभी हम लोग किसी और वीडियो में देख रहे हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो हम बार बार जब किसी चीज को प्रयास करते हैं उसको कहा जाएगा ट्राई अगेन। क्यों इस चैप्टर का नाम ट्राई अगेन पड़ा, इस पोयम का नाम, ये हम लोग यहाँ पर रीड करके पता करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्कॉटलैंड के राजा थे ब्रूस। स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, अपने आप में स्वयं में, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, स्वयं में बैठकर ये सोच विचार कर रहे थे। लोनली मूड टू थिंक, क्या सोच रहे थे? लोनली मूड का मतलब होता है अकेले में बैठकर शांति व्यवस्था से विचार कर रहे थे। क्या सोच रहे थे भाई? ये सोच रहे थे टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिए, यहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा टिस। टिस को हम लोग हमेशा पढ़ेंगे इट इज, ये सिर्फ रिदम बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको टॉस भी मिलेगा, लेकिन वास्तव में ये लिखा हुआ होता है इट वॉज। क्या लिखा हुआ है? इट वॉज। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। जहां पर टॉस मिलेगा हम समझेंगे इट वॉज लिखा हुआ है, जहां पे इट विज सॉरी इट इज मिला है इसका मतलब ये इट इज लिखा है। ठीक है, इट इज ट्रू ही वॉज मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट। ये सत्य है, इट इज ट्रू मतलब ये सत्य है कि वो एक सम्राट थे। एंड वोर क्राउन, और क्या क्राउन पहने थे। बट हिज हर्ट वॉज बेगनिंग टू सिंक, लेकिन उनका जो हर्ट था वो डूबा जा रहा था। यहाँ पे देखिए सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना। सिंक का मतलब होता है डूबना। वो डूबा जा रहा था, है ना? किस चीज के लिए डूबा जा रहा था? फॉर मतलब के लिए। किस चीज के लिए? फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। वो एक बहुत ही बड़ा काम करना चाह रहे थे, इसलिए वो अकेले में बैठकर लोनली मूड के साथ सोच रहे थे। और उनका जो हर्ट है, दिल है, वो बैठा जा रहा था। डीड का मतलब होता है कार्य। डीड का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। तो ये सोच रहे थे इसलिए उनका दिल जो है बैठा जा रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है प्रशंसा। ग्लैड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा या खुश। तो अपने लोगों को खुश करना चाहते थे, अपने लोगों को खुश करना चाहते थे। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, वो बार बार ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसलिए वो बिल्कुल सैड हो गए। क्या हो जाए? सैड मतलब उदास। मतलब क्या हो गया? उदास। क्वाइट का मतलब होता है काफी। क्वाइट का मतलब क्या होता है? काफी। तो लिखा हुआ एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो बहुत ज्यादा, बहुत काफी उदास हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराश। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराश। वे निराश होकर स्वयं में बैठकर ये सारी बातें सोच रहे थे। तो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, और हद से ज्यादा निराश हो गए थे। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतना ज्यादा निराश हो गए थे कि एक मैन जितना उदास हो सकता है, हद से ज्यादा निराश हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर आई विल गिव इट ऑल अप। पॉन्डर्ड का मतलब होता है विचार किया, है ना? पॉन्डर्ड का मतलब होता है विचार किया। एंड आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय के बाद। तो ये चीजें उनके मन में चल रही थी, तो कुछ समय के बाद उन्होंने यह विचार किया, आई विल गिव इट
ऑल अप। इसका मतलब है कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, सैड ही, उन्होंने कहा अपने मन में ये सारी बातें कही। तो यहां तक आपने ये पढ़ा कि एक स्कॉटलैंड के राजा है जो एक कुर्सी पर बैठकर अपने आप में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे और बड़े दुख के साथ सोच रहे थे, बहुत ज्यादा उदास थे। क्यों? क्योंकि वो महान कार्य करना चाहते थे, एक बहुत बड़ा काम करना चाहते थे अपने लोगों की खुशी के लिए, ग्लैडिंग के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, बार बार ट्राई कर रहे थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। ही कुडंट सक्सीड, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अंत में फैसला किया कि अब मैं इन सब चीजों को, मतलब सब चीजों को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। नाउ जस्ट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, जस्ट एट दैट मोमेंट का मतलब है जस्ट उसी समय, जिस समय ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, उसी समय अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक स्पाइडर जो है वो गिरता है। इस तरीके से एक स्पाइडर जो है नीचे गिर जाता है। विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्ल्यू, मतलब सिल्कन का मतलब वो जो उसका जाला होता है, उस रस्सी के साथ वो नीचे गिर जाता है। तो ये राजा देख लेता है। एंड द किंग इन द मिडिस्ट ऑफ थिंकिंग स्टॉप्ड, मिडिस्ट का मतलब होता है बीच में, बीच में, तो बीच में जो राजा सोच रहे थे स्टॉप्ड, रुक गए। तो वो सारी चीजें जैसे ही सोच रहे थे उनके सामने एक ऊपर से एक मकड़ी गिरती है, लेकिन वो अपने जाले के साथ गिरती है, सिल्की बिल्कुल उसका जो है जाला है ना, है ना, फिल्मी क्लू का मतलब जो उसकी रस्सी है उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर जब जैसे ही गिरती है तो वो अपने जो भी विचार उनके मूड में था उस सारे विचार को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, सारी चीजें जो सोच रहे थे। फिर उसका कहते हैं टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू, अब वो सोचने लगते हैं और देखने लगते हैं कि अब वो देखना चाहते हैं कि स्पाइडर अब क्या करेगा, वो जो मकड़ी है वो क्या करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है टवॉज का मतलब इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, और ये बहुत ऊपर था जो सीलिंग डोम था। सीलिंग डोम का मतलब यहाँ पे जो मकड़ी है, ये जो मकड़ी है यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए, ये जो मकड़ी है अपने जाले से लटका हुआ है और यहाँ पर एक गुंबद है, डोम का मतलब होता है गुंबद। ये जो गुंबद है ये बिल्कुल इस तरीके से राजा का महल था, तो ये गुंबद बना हुआ था, तो गुंबद के ऊपरी सिरे से ये आया था इस तरीके से। तो ये देखते हैं, राजा बोलते हैं कि इट वॉज अ लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत दूर था उसका जो सीलिंग डोम था, उसका सीलिंग डोम बहुत दूर था, इस तरीके से डोम था और यहां से वो गिरा था। ठीक है, इस तरीके से वो गिरा था, ये देखिए ये सीलिंग डोम है, गुंबद कहते हैं, डोम को हम लोग गुंबद कहते हैं। ठीक है, अच्छा बात यहां तक हो गया। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और हंग का मतलब होता है लटका हुआ है, हंग का मतलब क्या है, वो लटका हुआ है, और रोप एक रोप के साथ, सो फाइन मतलब बहुत अच्छे तरीके से, दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम का मतलब होता है मकड़ी के जाले का घर। यहाँ पे जो उसका जाला लगा हुआ है, इस जाले के घर में वो कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, तो इसी को कहा जाता है कॉबवेब होम, उसका जो घर है इसको कहा जाता है। तो वो राजा सोचते हैं दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, हम देखना चाहते हैं कि कैसे अपने कॉबवेब होम मतलब अपने घर में जाता है। ठीक है, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, और किंग ब्रूस जो थे वो ये सब चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए अपने दिमाग में उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूं, वो तो बहुत दूर है, अलॉन्ग वे अप, वो बहुत ऊपर है, देखते हैं कि वो अपने डोम तक, अपने घर तक कैसे पहुंच पाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, राजा साहब हैं, ये स्कॉटलैंड के राजा हैं, किंग ब्रूस हैं, ये इस मकड़ी को ऊपर चढ़ते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, क्या है, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल। क्लिंग का मतलब है चिपकना, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, और क्रॉल का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, क्या होता है, चढ़ना। तो इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल मतलब वो चिपक कर धीरे धीरे चढ़ने लगता है। कौन चढ़ने लगता है, ये इट किसके लिए आया है, इट यही स्पाइडर के लिए आया है, किसके लिए आया है,
स्पाइडर, उस मकड़ी के लिए इट का यूज हुआ है। जितने भी छोटे एनिमल होते हैं उनके लिए हम लोग इट का ही यूज करते हैं। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर, और वो सीधे बिल्कुल मजबूती के साथ प्रयास करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एंडेवर का भी मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना, तो यहाँ पे प्रयास किया ही लिख देते हैं। बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन यहाँ पे लिखा लेकिन, बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, फिसला जा रहा था। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जैसे तरीके से पहले वो ग्राउंड के करीब आया था, सेम उसी तरीके से वो फिर ग्राउंड के करीब आ गया। कैसे? फिसल कर। स्लिपरी स्प्रॉल का मतलब होता है फिसल कर। वो कहाँ जा रहा था? बार बार नीचे आ जा रहा था। फिर है लिखा हुआ है अप, मतलब फिर वो ऊपर चढ़ा, अप, फिर वो ऊपर चढ़ा। इट रैन, फिर इट रैन का मतलब फिर दौड़ता है, दौड़ने का मतलब वो और तेज से चढ़ता है। नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक भी सेकेंड के लिए वो रुकता नहीं है। स्टे का मतलब होता है रुकना, स्टे का मतलब होता है रुकना, वो एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुकता है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, और किसी से भी या कोई भी अपने मन में कोई शिकायत नहीं रखता है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट मतलब ये कि वो एक शब्द भी, कोई कंप्लेन नहीं सोचता है अपने मन में, अरे मैं चढ़ जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चढ़ूंगा, कोई कंप्लेन नहीं है। वो बार बार फिसल रहा है लेकिन वो बार बार चढ़ रहा है। नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड भी नहीं रुकता है। टिल इट फेल स्टिल लोअर, और वो बार बार नीचे चला रहा था। एंड देयर इट ले, और उसके बाद वो फिर से एक तरीके से, जिस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट पे था वैसे पॉइंट पे आ गया, ऐसे पॉइंट पे क्या हो गया? आ गया। लेकिन वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था कि अ लिटिल डिजी एंड फैंट, वो क्या हो गया? बेहोश हो गया, थक कर बेहोश हो गया, थक कर बेहोश हो गया। अ लिटिल डिजी एंड फैंट, बेहोश हो जाना। लिखा है अप अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू अटर द लिस्ट कंप्लेंट टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले ए लिटिल डिजी एंड फैंट। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये इतना मेहनत किया, इतना बार बार ऊपर चढ़ाई किया, बार बार नीचे आया, गिरा बिना किसी कंप्लेन के, कि वो बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया। इट्स हेड ग्रीव स्टडी अगेन इट वेंट, और फिर वो धीरे से उठता है। ग्रीव का मतलब होता है ग्रो, मतलब उठना, बढ़ना। फिर उसके बाद वो अपने सर को उठाता है। स्टडी मतलब होता है स्थिर होता है, धीरे से, यहां पे लिख लेंगे धीरे से। फिर वो अपने सर को धीरे से उठाता है। अगेन इट वेंट, और फिर वो चल दिया अपने रास्ते पे। कहां? फिर वो चढ़ना प्रारंभ कर दिया। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और इस बार वो हाफ यार्ड ऊपर तक चढ़ गया था। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है कदम, कदम बढ़ाना या कदम रखना। और थ्रेड का मतलब धागा होता है। थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा होता है। तो कहा जा रहा है इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। एक ऐसा रास्ता जो धागे से बना हुआ था, वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहा था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और एक ऐसा रोड था, एक ऐसा रास्ता था, उस धागे की बात हो रही है, जहां पर उसके जो पैर है वो थके जा रहे थे। टायर का मतलब होता है थकना, थक गए थे। अगेन इट फेल, एक बार वो फिर फेल हो गया। अगेन इट फेल, अगेन का मतलब फिर से, एक बार फिर फेल हो गया। एंड स्वंग बिलो, और वो नीचे आकर फिर लटक गया। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन वो फिर से एक बार चढ़ाई शुरू कर देता है। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो। इसी तरीके से वो बार बार ऊपर जाता, नीचे आता, ऊपर जाता, नीचे आता, कभी तेज से जाता तो कभी धीरे से जाता, लेकिन कभी तेज से नीचे आ जाता तो कभी धीरे धीरे आता। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बेहतरीन या बहादुरी से भरा अटेम्प्ट उन्होंने काउंट किया। जो राजा बैठ के देख रहा था इस मकड़ी को, उन्होंने देखा कि इसने 9 बार अटेम्प्ट प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है,
और उस 9 अटेम्प्ट में बहुत ही बहादुरी भरा वो काम किया है। लिखा है श्योर मतलब पक्का, क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग, मतलब राजा चिल्लाता है अपने मन में, वो बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार गिर रहा है। अब राजा यहाँ पे क्या बौखला जाता है, कहता है श्योर दैट फुलिश थिंग, पक्का ये बिल्कुल मूर्खता भरी काम कर रहा है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, जबकि ये पक्का चढ़ नहीं पाएगा। When it tries so hard to reach and cling, और वहां तक चढ़ना बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा है। एंड टम्बलेस एवरी टाइम, और बार बार वो गिरा जा रहा है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन अभी भी वो इंसेक्ट का मतलब इसी मकड़ी की बात हो रही है, इसी कीड़े की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट वेंट वंस मोर, उस मकड़ी ने एक बार फिर प्रयास किया। मी इट इज एन एनक्सेस मिनट, वो कहते हैं वो परेशान हो गया है, राजा बौखला गया है, कहता कि ठीक है ये तो एक बहुत ही जो है चिंता भरी समय है। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब, जब वो चढ़ना प्रारंभ करता है तो देखते हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉबवेब डोर से 1 फुट ही बच गया है, 1 फुट बचा है। जब वो एक बार और प्रयास करता है तो वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि अपने डोर से सिर्फ 1 फुट बचा हुआ है। ओ से विल ही लूज और विन इट, फिर राजा के मन में और बेचैनी छा जाती है और वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, वो जीतेगा कि हारेगा, मतलब वो अपने घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। स्टीडली इंच बाय इंच, धीरे धीरे प्रयास करते हुए इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, और ऊपर चढ़ता गया, ही गॉट, और वो अपना मंजिल पा गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, और उसके बहादुरी भरे इस अथक प्रयास से वो अपने नेटिव कोट का मतलब होता है उसका जो होम है ना, स्वीट होम, वो वहां पर पहुंच जाता है। द किंग क्राइड आउट ब्रावो ब्रावो, राजा चिल्लाता है ब्रावो ब्रावो मतलब शाबाश शाबाश, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर ऑफ देयर डिफाइड डिसअपियर, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, मतलब जितना आपने प्रयास किया उससे कहीं ज्यादा प्रशंसनीय वाला काम आपने किया है, इस मकड़ी ने किया है। द स्पाइडर ऑफ देयर, स्पाइडर ऊपर चढ़ गया, डिफाइड डिस्पेयर, बिना निराशा के, ही कनकर्ड एंड व्हाई शुडंट आई, कहते हैं कि जब एक मकड़ी, एक स्पाइडर बार बार प्रयास करके अपने होम तक पहुंच सकता है तो ही कॉन्कर्ड, वो जीत गया, एंड व्हाई शुडंट आई, लेकिन मैं क्यों नहीं जीत पाया। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और राजा ब्रूस ने अपने माइंड को तैयार किया, राजा ब्रूस ने अपने माइंड को तैयार किया, है ना, यहाँ पे लिखा है ना ब्रेस्ड, ब्रेस्ड मतलब होता है तैयार करना, तैयार किया मतलब अपने दिमाग को सही किया उन्होंने, क्योंकि आपका राजा का दिमाग स्टार्टिंग से ही क्या था, डिस्पेयर था, दुख से भरा हुआ था। तो राजा ने अपने दिमाग को तैयार किया, अपने माइंड को सटीक तरीके से बैठाया, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, और उसके बाद उन्होंने ये कहानी अपने आप से बताया, अपने आप को समझाया, और उन्होंने एक बार फिर इस तरीके से प्रयास किया एज ही ट्राइड बिफोर, जैसा उन्होंने पहले नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा मेहनत से उन्होंने प्रयास किया, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और ये समय था कि वो फेल नहीं हुए, वो जीत गए। स्टार्टिंग में ही लिखा था वो अपने नेटिव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक ग्रेट डीड करना चाहते थे, एक महान कार्य करना चाहते थे लोगों की खुशी के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। जब ये मकड़ी बार बार अथक प्रयास करती हुई मकड़ी जीत जाती है, अपने घर तक पहुंच जाती है, 9 अटेम्प्ट्स के बाद 10वें अटेम्प्ट में जब वो लास्ट बार प्रयास करती है वो जीत जाती है, तो राजा कहते हैं कि जब वो जीत सकती है, कॉन्कर्ड कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मुझे भी करना चाहिए। और राजा फिर से एक बार उन्होंने फिर से वैसे ही ट्राई किया जैसे उन्होंने ट्राई किया था, इस बार और बेहतरीन तरीके से ट्राई करते हैं, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस समय वो फेल
नहीं होते हैं इस समय वो सक्सेस हो जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पोएम का पूरा जो था हिंदी स्टोरी था, और मैंने आपको एक एक लाइन की जो है ट्रांसलेशन करके बताया। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।